हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं के बुद्ध चरित्र को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि है अध्याय 4 धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने प्रथम उपदेश कहाँ और किन्हें दिया? तो इसका उत्तर है, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने पहला उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में दिया था। भूतकाल में 5 भिक्षुओं ने बुद्ध को तप भ्रष्ट मानकर उनका साथ छोड़ दिया था। वे 5 भिक्षु अब सारनाथ में रहते थे। सभी भिक्षुओं में कौंडिन्य को ही प्रधान धर्मवेत्ता माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, अष्टांग योग की प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। तथागत ने आगे उन्हें समझाते हुए बताया, यदि मध्य मार्ग है जो तीनों लोकों में अष्टांग योग के नाम से विख्यात है और जिससे जन्म व्याधि और मृत्यु से मुक्त हुआ जा सकता है। अष्टांग योग के अंतर्गत 5 अंग आते हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार। बहिरंग और शेष 3 अंग धारण, ध्यान, समाधि के अंतर्गत समाधि अंतरंग नाम से प्रसिद्ध है। बहिरंग साधना यथार्थ रूप से अनुष्ठित होने पर ही साधक को अंतरंग साधना का अधिकार प्राप्त होता है। यम और नियम वस्तुतः शील और तपस्या के द्योतक है। भगवान बुद्ध काशी से राजगृह क्यों आए? भगवान बुद्ध को याद आया कि उन्होंने मगध राज्य बिंबिसार को वचन दिया था कि जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा तो वे उन्हें नए धर्म में दीक्षित करेंगे और उपदेश देंगे। इसलिए उन्होंने सभी काश्यपों को साथ लिया और मगध की राजधानी राजगृह की ओर प्रस्थान किया। प्रसेनजित ने भगवान बुद्ध से क्या निवेदन किया? कौशल नरेश प्रसेनजित उनके दर्शनों के लिए जेतवन आए। उन्होंने भगवान को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया और निवेदन किया, हे मुनि, कौशलवासियों का यह परम सौभाग्य है कि आप पधारे। जैसे पुष्पों की संगति से वायु सुगंधित हो जाती है, वैसे ही आपके निवास से यह वन पवित्र हो गया। आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें और हम सब पर अनुग्रह करें। 5वां प्रश्न है, तथागत ने कर्म के बारे में शुद्धोधन को क्या समझाया? इसका उत्तर है, तथागत ने कर्म के बारे में राजा शुद्धोधन को समझाया, यह सारा संसार कर्म से बंधा हुआ है, अतः आप कर्म का स्वभाव, कर्म का कारण, कर्म का विपाक और कर्म का आश्रम, इन चारों के रहस्यों को समझिए, क्योंकि कर्म ही है जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य का अनुगमन करता है। आप इस सारे जगत को जलता हुआ समझकर उस पथ की खोज कीजिए जो शांत है और ध्रुव है, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न श्रम है और न दुख है। 6वां प्रश्न है, आम्रपाली कौन थी? तथागत ने उसे क्या समझाया? आम्रपाली वैशाली की नगर वधू थी जो अत्यंत सुंदर थी। जब आम्रपाली ने सुना कि भगवान बुद्ध उसके उद्यान में निवास कर रहे हैं तो वह बहुत प्रसन्न हुई और उनके दर्शनों के लिए तैयार हुई। अत्यंत विनम्र
भाव से कुलवधुओं के समान श्वेत वस्त्र धारण किए और तथागत के दर्शन के लिए चल पड़ी। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को उपदेश देते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा आशय पवित्र है क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारा चित्त धर्म की ओर प्रवृत्त है। यही तुम्हारा सच्चा धन है, क्योंकि इस अनित्य संसार में धर्म ही नित्य है। देखो, आयु यौवन का नाश करती है, रोग शरीर का नाश करता है और मृत्यु जीवन का नाश करता है, परंतु धर्म का नाश कोई नहीं कर सकता।